नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। तो आज 23 अगस्त 2025 का दिन है और आज बात करेंगे कि क्या स्थिति मौसमी प्रणालियों सहित आगामी 24 घंटों में रहेगी, किन किन जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है, कहाँ भारी वर्षा की संभावना है, तो कहाँ आज जो है मौसम हल्की वर्षा या बूंदाबांदी बौछार बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बना रहेगा। मौसमी प्रणाली पर नजर डालें, दक्षिणी पाकिस्तान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, गुजरात के कच्छ पर एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जहां से अरब से होते हुए एक ट्रफ की स्थिति राजस्थान के दक्षिण के आसपास से होते हुए पूर्व तक बनी हुई है। वहीं यहां पर ग्वालियर के आसपास एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जो धीरे धीरे आगामी 24 घंटों में उत्तर पूर्वी राजस्थान के मध्य किनारों की ओर यानी जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर से होते हुए आगे बढ़ेगा, अजमेर संभाग के क्षेत्रों की ओर। फिर यह धीरे धीरे यहीं पर मूव करेगा, कभी हल्का उत्तर कभी दक्षिण, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी जेट की हवाओं का यहाँ पर प्रभाव बना हुआ है। तो ये 2-3 दिन यहाँ पर बिल्कुल इधर उधर रुका रहेगा या इधर उधर की इसकी स्थिति रहेगी। जहाँ पर भी कम दबाव की स्थिति रहेगी, उन क्षेत्रों के आसपास इनका केंद्र उभरने लगेगा और सिस्टम वहाँ पर मूव करेगा। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है और दोनों के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए ट्रफ गुजर रही है, उत्तरी राजस्थान से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है और आगामी 24 से 48 घंटों तक ट्रफ की स्थिति बीकानेर संभाग के आसपास। उसके बाद देखें तो लगभग 27 तारीख के आसपास जाकर ट्रफ की स्थिति फिर से जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी भागों की ओर पहुंच जाने की संभावना है, जिससे जोधपुर संभाग के इलाकों में कई जगहों पर हवाओं की स्थिति 25-26 से लेकर बदलने लगेगी और 26, 27, 28 के दौरान यहाँ पर पूर्वी हवाओं की दक्षिण पूर्वी हवाओं की स्थिति चलने की संभावना रहेगी। तो वहीं यहाँ पर एक स्थानीय सर्कुलेशन की स्थिति राजसमंद के आसपास से लेकर इससे सटे हुए भीलवाड़ा के आसपास उभरती हुई दिखाई दे रही है, जो हवाओं का चलन बदला था, जिसकी लिखित में जानकारी हमने डिटेल्स में दी है। और ये जानकारी जो दी है हमने, ये आगामी 5 दिनों तक की जानकारी है, यानी 23 से लेकर 27 तारीख के समय तक की है, यानी लगभग 28 तारीख सुबह तक ये हमारी जानकारी शामिल रहेगी और ये 28 तारीख तक शुरुआत तक ये जानकारी मान्य रहेगी। तो वहीं अगला सिस्टम जो बनने की संभावना है बंगाल की खाड़ी में, वह जल्द ही 25 तारीख को निम्न दबाव बनने की संभावना है। उसके बाद 30 अगस्त से लेकर लगभग 1-2 सितंबर के मध्य एक और सिस्टम बनने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर उसकी 28-30 के आसपास बनने की संभावना रहेगी, लेकिन उस दौरान बनने की संभावना है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावना दूसरे सप्ताह तक रहेगी, अंतिम दिनों तक, जिसमें यहाँ पर फिर से एक निम्न दबाव बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में है। एमजेओ की स्थिति पर नज़र डालें तो एमजेओ की स्थिति फिलहाल हिंद महासागरीय क्षेत्रों पर जो है अपनी स्थिति दर्ज करवा रही है और आगामी दिनों में भी ये एम्पलीट्यूड के आसपास से होते हुए हिंद महासागरीय क्षेत्रों में आगामी 2 सप्ताह तक जो है बने रहने की संभावना है, या 2 से लेकर 3 सप्ताह तक ये स्थिति, यानी सितंबर के पहले पखवाड़े के दौरान भी अगर देखें तो एमजेओ की स्थिति हिंद महासागरीय क्षेत्रों के आसपास, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के आसपास बने रहने की संभावना रहेगी। वहीं जो सिस्टम आगे बढ़ा दूसरा इस प्रकार है, इस समय उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी ग्वालियर के आसपास बना हुआ है और आगे ये इस प्रकार की स्थिति इसको रोक रखी है, जो उच्च दबाव की हवाएं हैं। जैसे जैसे 2-3 दिन बाद ये उच्च दबाव की हवाएं आगे गुजरेगी तो यहाँ पर एक लो बेल्ट की स्थिति बनेगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर वही एक डब्ल्यूडी कहलाएगा और डब्ल्यूडी की स्थिति अब बन रही है लगभग 24-25 अगस्त के बाद से लेकर, यानी कह सकते हैं 26 से लेकर लगभग 27-28 अगस्त के मध्य एक डब्ल्यूडी की स्थिति बन रही है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की ओर। मतलब 3 दिनों बाद यहाँ पर एक डब्ल्यूडी की स्थिति पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर प्रवेश करेगी। तो वहीं आगामी सिस्टम कुछ इस प्रकार 24-25 अगस्त के आसपास बनकर इसका जो ट्रैक हमने दिखाया है, इस प्रकार इसके आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे कह सकते हैं कि जो लिखित में हमने 5 दिनों का अनुमान दिया है, इसके बाद भी जो ये सिस्टम आएगा, इसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्र हैं, सातोर के क्षेत्र हैं, पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 28, 29, 30 अगस्त के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है, जिससे 24 घंटों के दौरान होने वाली वर्षा कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में दर्ज होगी। तो वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी, इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान की अगर मौसमी स्थितियाँ देखें तो चेलावास में वर्षा की गतिविधियां केवल फवार मात्र रही, इसीलिए दर्ज नहीं हुई, और जबकि आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हुई है। वहीं सोजत के क्षेत्रों से लेकर उत्तर मध्य पाली में कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने से नदी नालों में उफान देखा जा रहा है। फिर से बांधों की गतिविधियों में जो है जल आवक बढ़ी है। तो वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान
कई इलाकों में बारिश बढ़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री, अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। अधिकतम आर्द्रता 87% रही। न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 79.31% रही। वायु दबाव हल्का बढ़कर 1001 मिलीबार है। उसकी वजह है कि जो पश्चिमी जेट का उच्च दबाव का प्रवाह है वो पश्चिमी मध्य राजस्थान से लेकर पाकिस्तान तक बना हुआ है ऊंचाई वाले जेट के दायरे में, जिससे जो हवाएं हैं ये जो सिस्टम राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास है इसको रोक रखी है। लेकिन जैसे ही जेट की हवाएं आगे बढ़ेगी अगले 3 दिन बाद, तो ये सिस्टम मध्य राजस्थान होते हुए आगे बढ़ेगा और इसके साथ में एक सर्कुलेशन की स्थिति मर्ज होने की संभावना है जो मध्य राजस्थान के आसपास उभर रही है। तो उसके बाद एक और नया न्यून दबाव आने की संभावना है, जिससे देखें तो लगभग 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय है। ये बारिश की गतिविधियों वाला रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में, पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में ही पूर्व में हो रही है और उसी दिन पश्चिम वाले भी कहें कि नहीं हमारी भी बारिश आज होनी चाहिए। ऐसा कभी संभव हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि पूर्व से ही सिस्टम का प्रभाव होता है। जैसे जैसे 1-2 दिन समय गुजरता है तो मध्य राजस्थान फिर पश्चिमी राजस्थान की ओर सिस्टम का प्रभाव बढ़ता है, और जैसे ही पश्चिमी मध्य राजस्थान पर प्रभाव बढ़ता है तो पूर्वी राजस्थान पर प्रभाव खत्म होने लगता है। तो आगामी दिनों में इसी प्रकार रहेगा सिस्टम। 31 तारीख तक भी देखें तो जैसलमेर के इलाके, बाड़मेर के इलाके, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां उस दौरान भी भारी कहीं अति भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर मूसलाधार वर्षा होने से 40 से लेकर 60-70 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां अधिकतर भागों में दर्ज होगी। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो मैप कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें अधिकतम वर्षा का जोर भरतपुर, कोटा संभाग और अजमेर संभाग के इलाके, जयपुर संभाग के इलाके हैं, भरतपुर संभाग के इलाके जहां बना रहेगा, जबकि उदयपुर संभाग के उत्तर मध्य भाग कई जगहों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। जबकि दक्षिणी भाग उदयपुर संभाग के जहां कई जगहों पर उत्तर पूर्वी गुजरात से लेकर मूसलाधार वर्षा होने से कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा दर्ज होने की संभावना है। जबकि जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में देखें तो बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम से लेकर तेज, तो वहीं अरावली रेंज के आसपास 40 से लेकर 70 मिलीमीटर प्लस वाली गतिविधियां भी यहाँ पर होने की संभावना। पाली के अरावली रेंज, सिरोही के क्षेत्र हैं, साथ ही यहाँ पर अजमेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर के पूर्वी क्षेत्र हैं, भोपाल पिपाड़ के आसपास से लेकर बिलाड़ा होते हुए यहाँ पर इस प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी। जबकि जोधपुर शहर से लेकर यहाँ पर जो फड़ौदी के क्षेत्र हैं, दणोक, बाप के क्षेत्र हैं, नौक के क्षेत्र हैं, वहाँ पर 20 से लेकर 40 मिलीमीटर प्लस वर्षा की गतिविधियों की संभावना रहेगी आगे 24 घंटों में। लेकिन दोपहर के बाद जो है अनुमान के अतिरिक्त वर्षा की संभावनाएं बढ़ेगी, जिसकी जानकारी शाम के वीडियो में भी देने की कोशिश रहेगी। तो कुल मिलाकर जोधपुर संभाग से शुरुआत करें तो जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर के ज़्यादातर पश्चिमी इलाकों में 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा की संभावना है, और ये लगभग कह सकते हैं 15 से 20% इलाकों में संभावित संभावना है। बाकी अधिकतर भाग जो है हल्की वर्षा यानी 4-5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर वाली वर्षा लगभग जो है 25% क्षेत्रों में संभव है, और 50% भाग बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बने रहने की संभावना यहाँ पर जालोर, सांचौर के या कहीं विशेषकर सांचौर के के बाड़मेर के और जैसलमेर के मध्य से पश्चिमी इलाके वहाँ, जबकि सीव के आसपास से लेकर यहाँ पर पोखरण के इलाके हैं, फड़ौदी, होशिया, लोहावट और देचू, शेरगढ़ के क्षेत्र हैं, कल्याणपुर, बालोतरा क्षेत्र हैं, पाली पश्चिमी इलाके हैं, सिरोही, जालोर के इलाकों में मध्यम तेज बारिश, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। तो वहीं यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, यहाँ पर देखें तो दक्षिणी उदयपुर संभाग के इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। जबकि मध्य संभाग उदयपुर जिले में आसपास के इलाकों में हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी। तो वहीं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके हैं, कुछ चित्तौड़गढ़ के इलाके, वहाँ से होते हुए सवाई माधोपुर और कुछ भरतपुर, धौलपुर, करौली के इलाके हैं, दौसा के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए टोंक, भीलवाड़ा, साथ ही राजसमंद का जो पूर्वी इलाका है भीलवाड़ा से सटा हुआ, वहाँ से होते हुए यहाँ पर देखें तो शाहपुरा का इलाका है, केगड़ी का इलाका है, इन सभी भागों में मूसलाधार भारी वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ 150 से 200 मिलीमीटर वाली होने की संभावना भी 50 से लेकर 60% तक या इससे भी ज़्यादा क्षेत्रों में होने की संभावना है, जिससे यहाँ पर बाढ़ की स्थिति पनपने की बहुत अधिक 99% संभावना जो सबसे गहरा कलर दिखाई दे रहा है। उन क्षेत्रों में बाढ़ वाले हालात या भारी जल बहाव देखे जाने से आम लोगों को परेशानी होना, नदी नाले भारी उफान पर रहना, इस प्रकार की गतिविधियां आगामी 24 घंटों में बनने की संभावना है। इसके बाद हल्का कलर जो दिखाई दे रहा है लाल कलर, जहां जयपुर और सीकर के आसपास के सटे क्षेत्रों से लेकर देखें तो ये जो है 23 तारीख के लिए अनुकूल स्थिति है, जहां 70 मिलीमीटर से लेकर 120 मिलीमीटर तक की या इससे प्लस की वर्षा की गतिविधियाँ संभव हैं। सीकर के इलाके हैं, झुंझुनू, कुचामन, डेगाना बैल से लेकर अजमेर के इलाके हैं, केकड़ी के इलाके, वहाँ से होते हुए शाहपुरा, टोंक के क्षेत्र है, जयपुर के दूदू के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर झुंझुनू, सीकर के उत्तरी भाग हैं, और नागौर साथ ही देखें तो नागौर, कुचामन का उत्तरी भाग है, साथ ही परबतसर और डेगाना के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए
कुछ नागौर शहर से लेकर खींवसर बेल्ट हैं, वहाँ से जोधपुर से सटे हुए, बीकानेर से सटे हुए भाग हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए चूरू के इलाके हैं, बीकानेर के इलाके, जहाँ मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी बीकानेर चूरू के क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना है। तो वहीं रात्रि के दौरान भी कई जगहों पर सीकर चूरू के इलाकों में मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे दर्ज होने वाली वर्षा कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में दर्ज हुई, जो कि देर रात्रि के बाद सवेरे 4 बजे के आसपास से लेकर ये वर्षा की गतिविधियां कई जगहों पर दर्ज हुई, कहीं 3 बजे शुरू हुई। तो अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में वर्षा की अच्छी खासी संभावना है। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ इन क्षेत्रों में भी देखें तो खंड वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा की गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के उत्तरी भाग, नौहर भादरा बेल्ट में भी खंड वर्षा मध्यम तेज बारिश के रूप में बढ़ने की संभावना रहेगी। जबकि 24 घंटों बाद देखें तो यहाँ पर 24 से लेकर 25-26 के दौरान कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी इक्का-दुक्का स्थानों पर इन जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाकों में होगी। तो ज़्यादातर 24 से लेकर 26 के मध्य यहाँ पर बारिश की गतिविधियां मूसलाधार और कई बड़े इलाकों में जोरदार वर्षा होने की संभावना इससे सटे हुए दक्षिणी जो पंजाब के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए दिखाई देगी। सीतागुनो से लेकर अबोहर, फाजिलका, सूर्या कुरवर से लेकर हिसार, साथ ही यहाँ पर देखें तो कुछ सिरसा के आसपास के क्षेत्र हैं, इससे सटे हुए जयपुर, भरतपुर संभाग के और बीकानेर संभाग के जो हरियाणा, पंजाब के इलाके हैं वहाँ भी इस प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।